इधर गता में हमरादारी करेंगे सीनियर तजियाकार बिलाल डार। जी बिलाल डार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो कशीदगी जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कशीदगी एक्सपेक्टेड थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी करके अमेरिका अपने बहरी बेड़े को और इतने जंगी साजो सामान को यहाँ लेके आया और गल्फ के मुख्तलिफ अड्डों पे पहुंचाया, तो ये तो नजर आना था कि ये जंग अनकरीब होने वाली है। लेकिन ये जंग जो है इस दफा जो पहले जो जंग हुई ईरान और इसराइल के दरमियान, उस जंग के बाद मैं समझता हूँ ये जंग ज्यादा खौफनाक होगी। और इस जंग के नतीजे में जहां ईरान का यकीनन नुकसान तो होगा, लेकिन इस जंग में ये भी दुनिया देखेगी मेरे ख्याल में कि इसराइल और अमेरिकन के जो डिफेंस सिस्टम है उनको किस तरह से ब्रीच किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और तोड़ के ईरान इसराइल और अमेरिका को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाने की अब सलाहियत रखता है। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक जिस तरह से चाइना और रूस ने जंग से कबल ईरान की हेल्प की है और ईरान को बहुत सारी सपोर्ट दी, और ईरान खुद भी बाखबर था, और इस इसराइल ईरान जंग के खात्मे के फौरी बाद से ईरान ने जो इतलात आई थी उसके मुताबिक उसने बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। तो अब इस लड़ाई के नतीजे में जहां ये खदशात पाए जाते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हालातें होंगी, बहुत बड़ी तबाही होगी, शायद खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तबाही, ऐसी बड़ी जंग हो कि शायद लोग गजा को भूल जाएं या यूक्रेन वॉर को भूल जाएं, खुदा ना खास्ता ऐसी तबाही भी हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल कोई बईद नहीं है इस बात की कि ईरान इस तबाही के नतीजे में बिल्कुल चुप हो जाएगा या वो बिल्कुल हथियार डाल देगा, बल्कि ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है कि वो इसराइल के समेत अमेरिकन के जितने भी अड्डे इस खित्ते में मौजूद हैं उन सबको हिट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी साहब, ट्रम्प का कहना है कि वो ईरान के बहरिया को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका के शहरियों को जो है वो ईरान से ख़तरा है। आप क्या समझते हैं, सुपर पावर अमेरिका को ईरान के बहरिया से क्या ख़तरा हो सकता है? जी, कोई ऐसा खतरा नहीं है, ये तो वही जवाब हैं, वही बहाने हैं। जिस तरह इराक पे हमला किया था तो कहा कि इनके पास कीमियाई हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हैं, अमेरिका के लिए खतरनाक हैं। इसी तरह इन्होंने जहां जहां भी हमले किए और उल्टे सीधे जवाब पैदा किए, जिस तरह वेनेजुएला के सदर को अगवा किया और वहां हमला किया और जवाब ये पैदा किया जी कि यहाँ से ऑयल की स्मगलिंग होती है। हैरत है, एक मुल्क अपना ऑयल किसी को बेचता है, वो स्मगलिंग कैसे होगी है, जबकि उस मुल्क पे कोई पाबंदियां भी नहीं है। तो ये तो सुपर पावर का एक कानून है कि माइट इज राइट, जो मैं कहूंगा वही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कोई जवाब नहीं है। जैसे यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें देखें रशिया ने जो स्टांस लिया हुआ है कि ईरान, सॉरी, ये जो यूक्रेन है अगर ये नेटो का साथी बनता है तो रशियन की सिक्योरिटी खतरात लाक हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी एक बात है जो कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ईरान के बैरिया तो इतनी ताकतवर बैरिया तो नहीं है कि यहाँ से निकल के तो वो अमेरिका जाके पे अटैक कर देगी या यूरोप पे अटैक कर देगी या तो गल्फ में मौजूद अड्डों पे अटैक कर देगी। ईरान ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की। हाँ, लास्ट टाइम जो अमेरिका की तरफ से उनके एटमी तनसीबात पर अटैक किया गया तो उसके बाद ईरान ने कतर पे जो हमला किया वो भी इसके बारे में अब बातें खुल के आ चुकी हैं सामने कि वो भी अटैक जो था वो एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत किया गया था। तो ऐसा तो ईरान से किसी को कोई खतरा नहीं है। ईरान कोई ऐसी खौफनाक ताकत तो नहीं बना कि वो ईरान उसको चैलेंज कर सके। हाँ, अमेरिका जो चैलेंज करने वाली ताकतें हैं जैसे कि कोरिया है, जैसे चाइना है, रशिया है, इन ताकतों के बारे में तो जिनसे वाकई ही अगर कोई जंग होती है या कोई चीज होती है तो जिनसे अमेरिका को खतरा है उनकी तरफ तो अमेरिका देखता नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ देखता है, क्योंकि इसराइल की ये ख्वाहिश है कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज हो या टोटली वहां पे सिस्टम चेंज हो। क्योंकि ईरान अगर एटॉमिक पावर बन जाता है तो एटॉमिक पावर बनने के नतीजे में तो फिर वो किसी के कंट्रोल में, इसराइल के कंट्रोल में कभी भी नहीं आ सकेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये जंग बड़ी खौफनाक होगी, दोनों साइडों से ज्यादा नुकसान होगा। यकीनन ईरान बीच में है
और ईरान टारगेट है बड़ा, तो ईरान को ज्यादा नुकसान होने के खदशात हैं। लेकिन ये दुनिया के लिए इकॉनमी को तबाह कर देगी, क्योंकि पेट्रोल की सारी बंद हो जाएगी तरसील। उसके बाद यहाँ से जो पेट्रोल के रेट ऊपर जाएंगे तो वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को ले डूबेंगे। यूरोप जो पहले ही बड़ी बड़ी तरीके से सफर कर रहा है, नेटो ममालिक, तो यूक्रेन रशिया वार के नतीजे में उनको भी बहुत बड़ा नुकसान धक्का पहुंचेगा, उनकी कमर टूट के रह जाएगी। जी, आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल को अब रोकने के लिए मुज़ाकरात की राह को इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात की दावतें तो दी जाएंगी, सालिसी की पेशकशें भी की जाएंगी, अक़वाम मुत्तहिदा भी अपना परचम लेके बीच में आएगी, लेकिन अमेरिका और इसराइल किसी के नहीं सुनेंगे। जिस तरह उन्होंने गजा की दफा नहीं सुना, जिस तरह उन्होंने अब नहीं सुना, जिस तरह उन्होंने इराक की मरतबा नहीं सुना था, तो जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के हमले के वक्त भी नहीं सुना था, वो किसी की नहीं सुनेंगे। ये सारे अक़वाम मुत्तहिदा भी इसी वजह से अपनी साख खो चुकी है। अब अवाम का, ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा पर भी कोई एतबार नहीं रहा, तो लिहाजा वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो डायरेक्टली अपना जो भी मकसद है वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उससे पहले जंग बंदी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है कि ये जंग कोई चंद दिनों की जंग नहीं होगी, ना चंद हफ्तों की जंग होगी, ये लंबी जंग होगी। और इस जंग में पूरी कोशिश होगी ईरान की भी, और साथ में उसके जो सपोर्टर हैं इस वक्त सबसे बड़े रशिया और चाइना के, अमेरिका बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर में पिछले 4 साल से लगा हुआ है, इसी तरह अमेरिका को वहां लंबी वॉर के लिए एंगेज किया जाए ताकि उसकी इकॉनमी को तोड़ा जाए और उसको डैमेज किया जाए। तो ये उसकी पूरी तैयारियां भी हैं, और ये मुमकिन है कि ये जंग जो शुरू होगी ये महीनों पे जाएगी, ये जल्दी खत्म होने वाली जंग नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।